हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर योर ग्रेड 10th, राइट। सो व्हाट चैप्टर्स आई एम गोइंग टू टेल यू माइट नॉट बी डिफिकल्ट। तो ये सब्जेक्टिव है, आपको डिफिकल्ट लग सकता है या फिर नहीं भी लग सकता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। मुझे कॉमेंट में बताना कि किस चैप्टर से थोड़ा डर लग रहा है आपको। So we have a quote here: success is not the key to happiness, happiness is the key to success. If you love what you're doing, you will be successful. Okay? So जो chemistry में आपके 4 chapters हैं: chemical reactions and equations, acids, bases and salts, metals and non-metals, and carbon and its compounds, right? मेरे को comment में ज़रूर बताना which chapter do you think is difficult. So अगर मैं चारों chapters को compare करूँ, सबसे ज़्यादा weightage यही दोनों chapters का है। and इसमें भी अगर comparison करूँ, carbon and its compounds में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। प्लीज बट डू नॉट वरी, हम हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक है, कौन सा इजी है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर या न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है ऑन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वो सेशन को भी ज़रूर आप देख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल start reading NCERT and solving the questions पहले, all the in-text question and the exercise questions, ठीक है। तो इसमें मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इजी है, ठीक है। मोस्टली अगर इससे क्वेश्चंस आएंगे ना तो एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने निमोनिक भी बताया हुआ है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जिसे हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, इससे भी आते हैं। और मेटलर्जी, ये काफी वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी लगा दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी मैंने सेपरेट सेशन लिया हुआ है। ट्रिक्स और निमोनिक्स भी मैं आपको बताती हूँ जिसकी मदद से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। सो मेटलर्जी में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, थर्माइट रिएक्शन, इससे डेफिनेटली गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। सो आई टेल यू इन माय सेशन ट्रिक्स एंड टिप्स, वो फॉलो करना, मेरे सेशंस अटेंड करो, देखो, तो आपके लिए काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। आई वुडंट से दिस इज डिफिकल्ट, बट हाँ, इट नीड्स मोर प्रैक्टिस, ठीक है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली। कोई आप खुद फन तरीके से उसको याद रख सकते हो, निमोनिक बना लो, राइट। यू नो, निमोनिक एंड ट्रिक्स डू नॉट हैव टू मेक सेंस टू एनीबडी एल्स रादर देन यू। आपको याद रहनी चाहिए चीजें कंसेप्चुअली समझने के बाद, ठीक है। तो ये कहानी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वेटेज सबसे ज्यादा है ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो इसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन शो करता है, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर स्ट्रक्चर, इसमें ना आइसोमर्स, IUPAC नोमेनक्लेचर और रिएक्शन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन इज योर मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, तो मेहनत आपको ही करनी है, समझाना मेरा काम है, राइट। सो ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझाऊं, ट्रिक्स, टिप्स, निमोनिक्स देके। पर हाँ, इस चैप्टर में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप अच्छे से इसको समझ नहीं पा रहे हो या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की। भाई आपको थ्योरी तो पूरी आ गई, क्वेश्चंस भी लगाओ ताकि आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। सो व्हाट आर द चैलेंज यू कैन फेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना? स्ट्रक्चर सही बनाना, कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने आइसोमर्स बनेंगे, नोमेनक्लेचर, ये आपका 11th 12th दोनों में बेसिकली यूज होगा। स्टडिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन, तो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आएंगी ना, बेस कंसेप्चुअल नॉलेज आपका काफ़ी अच्छा है ना, तो इफ़ आप एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो हायर ग्रेड्स में तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है ना। बेस ही क्लियर नहीं है तो काफ़ी दिक्कत होगी, राइट। डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। आई विल ट्राई कि इसमें मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी कि कोई अगर फनी सा मेरे को ट्रिक मिले सो आई कैन हेल्प यू आउट कि आपको याद रहे वो चीज़ें फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसको टैकल कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही बोलूँगी, स्टार्ट विथ NCERT। जितने भी इसके एक्टिविटी अगर आपको दिख रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, then you are going with exercise questions, then you are going ahead with any reference book। NCERT से पहले स्टार्ट करो, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उसको रिवाइज करो, सीखो। अंडरस्टैंड रिएक्शन, सिर्फ रट मत लेना कि भाई हाइड्रोजनेशन मतलब का ये रिएक्शन होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो इसमें, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। समझ के चीज़ों को रटना और रट लेना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फ्लो चार्ट की
मदद से आप याद कर सकते हो। खुद के नोट्स यू कैन प्रिपेयर, और नोट्स को थोड़े अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से पढ़ाओ कि एग्जाम के टाइम आपको उसको पढ़ने का मन करे। निमोनिक्स बना लो फन तरीके से कि रिमेंबर द वॉवल्स ए ई एंड वाई फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इस तरीके से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मिड टर्म क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है फॉर क्लास 10th एंड द स्टार्टिंग डेट इज फ्रॉम 2 September 2024 एट जस्ट 999, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर हर एक बच्चा ये सेशंस अटेंड करेगा उसके अच्छे मार्क्स गारंटीड हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड सेशंस होंगे विद द थ्योरी एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि थ्योरी हमने कवर कर दिया, इफ़ यू आर सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट्स हाउ यू नो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेयर डू यू स्टैंड। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीक हो, आपको फिर उस पर काम करना है, राइट। सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मिड टर्म टेस्ट सीरीज ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा, कॉमेंट जरूर करना। सी यू वेरी सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।